आपको वही दुनिया दिखती है जो आपको दिखाई जाती है, लेकिन असली दुनिया तो वो है जो आप समझते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत के भीष्म पितामह, जिनके शरीर पर अनगिनत तीर लगे, उन्हें भगवान नहीं माना गया, और वहीं ईसा मसीह, जिन्हें सिर्फ कुछ कीलों से घायल किया गया, उन्हें भगवान का दर्जा क्यों मिल गया? क्या इसके पीछे कोई गहरी वजह है? दो महान व्यक्तित्व, दो अलग अलग समय, दो अलग अलग धारणाएं। भीष्म पितामह हिंदू धर्म में निष्ठा और वीरता का प्रतीक, ईसा मसीह ईसाई धर्म में प्रेम और बलिदान का प्रतीक। तो आखिर इन दोनों की कहानियों में ऐसा क्या खास है जो इन्हें इतना अलग बनाता है? जब एक ओर भीष्म पितामह अपने शरीर पर अनगिनत तीरों का बोझ सहते हुए भी केवल मनुष्य बने रहे, वहीं दूसरी ओर ईसा मसीह को कुछ कीलों ने भगवान बना दिया। क्या ये सिर्फ धार्मिक मान्यताओं का प्रभाव है या इसके पीछे कोई गहरी वजह छिपी है? आज हम इन सवालों का जवाब जानेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इतिहास, धर्म और समाज ने इन दोनों महान हस्तियों को इतना अलग क्यों देखा। अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि जो आप जानने जा रहे हैं वो न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि आपके नजरियों को बदल सकता है। ईसा मसीह का जन्म यहूदी धर्म के एक छोटे से गांव में हुआ था, और उस गांव का नाम था बेथलहम, और उनकी माता का नाम था मरियम, जो कि एक साधारण महिला थी। और ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म चमत्कारिक रूप से हुआ था। उनके जन्म को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है, और उनकी पहली उपस्थिति को मसीहा के रूप में देखा जाता है। ईसा जी का मानना था कि इंसान को न केवल अपने परिवार और मित्रों से बल्कि अपने दुश्मनों से भी प्रेम करना चाहिए। उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि भगवान केवल पूजा में नहीं बल्कि हर इंसान की सेवा और मदद में बसते हैं। जो इंसान एक दूसरे की सेवा करता है, मदद करता है, उसके पास भगवान का वास होता है। उनकी कही गई यह बात गरीबों और पीड़ितों के बीच काफी लोकप्रिय हुई। ईसा जी ने कई चमत्कार भी किए। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने बीमारों को चंगा किया, अंधों को दृष्टि दी, और यहाँ तक कि मृत लोगों को फिर से जिंदा कर दिया। उन्होंने भूखों को भोजन दिया, पानी को शराब में बदल दिया, और कई असाधारण कार्य किए जिनका वर्णन बाइबल में मिलता है। उस समय के जो धार्मिक नेताएं थे, उनको रोमन सरकार को ईसा की लोकप्रियता से खतरा महसूस होने लगा। वो ईसा के इस कार्य से डरने लगे। उन्होंने ईसा के बारे में कुछ गलत बातें बता करके वे नेताएं ईसा को गिरफ्तार कर लिए और उन पर कई आरोप लगा दिए। उनके ऊपर राजद्रोह और धर्म का अपमान जैसे आरोप लगा दिए और उन्हें मृत्यु दंड दे दिए। और उस समय में जब किसी को मृत्यु दंड दिया जाता था तो उन्हें कील पर चढ़ा दिया जाता था। उस समय यही प्रथा थी। मृत्यु दंड का मतलब कील पर चढ़ाना होता है, और इस दंड का नाम है क्रूस। क्रूस का मतलब होता है कि किसी जिंदा व्यक्ति को कील पर चढ़ा देना, जो कि ईसा मसीह के साथ हुआ। उनके अनुयायी मानते हैं कि बलिदान मानवता के पापों का प्रायश्चित था। क्रूस पर उनकी मृत्यु और फिर 3 दिन बाद उनका पुनर्जन्म ईसाई धर्म के मूल आधार हैं। ईसा का जीवन यह सिखाता है कि प्रेम, करुणा और बलिदान से ही जीवन को सच्चा अर्थ मिलता है। और ये थी ईसा मसीह जी के जीवन की घटना। उन्हें क्यों कील पर चढ़ाया गया, उनकी मृत्यु कैसे हुई, लोग उन्हें भगवान कैसे मानने लगे। अब चलिए जानते हैं भीष्म पितामह के बारे में। भीष्म का असली नाम देवव्रत था। उन्हें भीष्म नाम इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने पिता की इच्छा पूर्ति के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य और राजगद्दी के प्रति त्याग की प्रतिज्ञा ली, जो अत्यंत कठिन और भीषण माना जाता है। भीष्म को उनके पिता महाराज शांतनु ने एक वरदान दिया था। वरदान यह था कि वे अपनी मर्जी से मृत्यु का समय तय कर सकते हैं। जब उनकी मृत्यु आएगी तब वो अपने मृत्यु का समय खुद डिसाइड करेंगे, खुद निश्चय करेंगे कि हाँ, मुझे कब मरना है। यह वरदान उन्हें उनके त्याग के लिए मिला। भीष्म शस्त्र विद्या में बहुत ज्यादा निपुण थे, और उन्हें केवल शस्त्र विद्या ही नहीं बल्कि युद्ध में नीति भी आता था। महाभारत के इस युद्ध में भीष्म पितामह को अर्जुन ने परास्त कर दिया था, लेकिन अर्जुन ने उन्हें मारा नहीं। उन्हें मारने के बजाय अपने बाणों से उनके शरीर को छेद दिया और वे सरसैया तीरों की सैया पर लेट गए। भीष्म पितामह को तीरों पर लेटने का मुख्य कारण उनकी इच्छा मृत्यु का वरदान था कि वो जब उनकी इच्छा होगी तभी उनकी मृत्यु हो सकती है। उनके पास यह शक्ति थी कि वे अपनी मृत्यु का समय खुद चुन सकते थे, और जब वे एकदम से घायल हो गए तो उन्होंने अपनी मृत्यु को स्वीकार नहीं किया।
क्योंकि वे चाहते थे कि उनकी आत्मा सूर्य के उत्तरायण के समय छोड़ें, जो हिंदू धर्म में आत्मा की मुक्ति के लिए सबसे शुभ समय माना जाता है। उत्तरायण का मतलब जब सूर्य दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है तब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो वो हिंदू धर्म में शुभ माना जाता है। युद्ध में उनकी सरसैया पर लेटने की घटना उनके वीरता और धैर्य का उदाहरण है। हालांकि उन्हें भगवान का दर्जा नहीं मिला, क्योंकि हिंदू धर्म में भगवान को एक दिव्य अलौकिक और अमर सत्ता के रूप में देखा जाता है, जो मानव रूप से परे होती हैं। वहीं दूसरी ओर ईसा मसीह का बलिदान और उनकी शिक्षाएं ईसाई धर्म की आत्मा है। उन्होंने प्रेम, करुणा और पापों की मुक्ति का संदेश दिया। उनकी क्रूस पर मृत्यु और पुनर्जीवन को ईश्वर की इच्छा और शक्ति का प्रमाण माना गया। उनके अनुयायियों ने उनकी मृत्यु को मानवता के पापों को प्रायश्चित के रूप में देखा, इसलिए ईसा को भगवान का दर्जा मिला। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किसे क्यों ईश्वर का दर्जा दिया गया। साफ शब्दों में कहा जाए तो हिंदू में ऐसे ही किसी को ईश्वर मानना इतनी आसान नहीं है। साफ शब्दों में कहा जाए तो हिंदू धर्म में भगवान को एक दिव्य, अलौकिक और अमर सत्ता के रूप में अगर देखा जाता है तब उसे भगवान का दर्जा दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर ईसा का कीलों से मृत्यु के बाद फिर से उनका जन्म ईश्वर की इच्छा और शक्ति का प्रमाण माना गया, और इसलिए उन्हें भगवान का दर्जा दे दिया गया और लोग उन्हें भगवान मानने लगे। तो आपके प्रश्नों का आंसर काफ़ी अच्छे से आपको मिल चुका होगा कि किसे क्यों भगवान माना गया और किसे क्यों भगवान का दर्जा दिया गया और किसे क्यों भगवान नहीं माना गया। अगर इस घटना से लेकर आपको कोई डाउट है, आपके मन में कुछ संदेह है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा।